हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे हैं। आई होप आप प्रॉपर स्टडी भी कर रहे हैं, रीडिंग, लर्निंग, रिटन वर्क कर रहे हैं ना। किसी भी टीचर को निराश नहीं करना, सबका काम प्रॉपर करना है। ओके, ये देखिए अलंकृत पुस्तक का पेज नंबर 30 सर्वनाम वाला जो लेसन हमारा चल रहा था, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न 3 पेज नंबर 31। नीचे लिखे शब्दों को सही वाक्य से मिलाइए। नीचे लिखे शब्दों को सही वाक्य से मिलाइए। वह, एक ये उदाहरण दिया उन्होंने, वह खाना खा रहा है, इसके साथ मिला दिया। आप क्या कर रहे हैं, आपका मिलान किसके साथ? ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द है सारे, और ये वाक्य पूरे करने हैं इनको साथ में, जिसके साथ मैचिंग हो रही है, मिलान हो रहा है, उसके साथ मिला के वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे पहला वाक्य पूरा हो गया, वह खाना खा रहा है। दूसरा वाक्य दूसरा वाक्य क्या है? आप क्या कर रहे हैं, ये वाक्य भी पूरा हो गया। सर्वनाम शब्दों से शुरू हो रहे हैं वाक्य हमारे। तीसरा है, मैंने आज रोटी खाई। मैंने आज रोटी खाई, सर्वनाम शब्द से शुरू होके यहां तक खत्म हो गया ये हमारा वाक्य। तो इसका मिलान इसके साथ, उसे आम बहुत अच्छा लगता है। तो उसे सर्वनाम शब्द का मिलान किसके साथ हुआ? आम बहुत अच्छा लगता है के साथ। आगे है तुम्हारी का मिलान किसके साथ करेंगे हम? बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो ये सर्वनाम शब्दों का उचित वाक्यों के साथ मिलान हो गया और सही वाक्य बन गया। वह खाना खा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मैंने आज रोटी खाई, उसे आम बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब आगे है प्रश्न 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अब ये सारे दिए तो सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन जो इन दोनों में से सही वाक्य में प्रयुक्त होगा वही हम भरेंगे, है ना, वाक्य को सही बनाने के लिए। डैश कहाँ जा रहे हैं, अगर हम लिखें उसका कहाँ जा रहे हैं तो ये वाक्य सही नहीं लगता ना। तो यहाँ क्या आएगा? आप कहाँ जा रहे हैं? कल डैश बाजार जाएंगे। अगर हम इसमें फिल कर दें कल तुम्हारा बाजार जाएंगे, सही लग रहा है ये आपको वाक्य? नहीं लग रहा ना। तो यहाँ क्या आएगा? तुम्हारा और हम में से क्या आएगा? हम। कल हम बाजार जाएंगे। आज डैश घूमने जाऊंगा, आज तुम घूमने जाऊंगा। गलत है ना, मैम ने गलत बोल दिया है ना, मैंने जान के बोला है गलत, ताकि मैं देखूं तुम्हें पता चलता है या नहीं चलता। तो यहाँ क्या आएगा? मैं। तुम नहीं आएगा, क्या आएगा? मैं। आज मैं घूमने जाऊंगा। डैश एक चित्र बनाया, तुम्हारा एक चित्र बनाया, ये नहीं आएगा। उसने एक चित्र बनाया, उसने एक चित्र बनाया। अब आगे है प्रश्न 5। इस वर्ग पहेली में, ये वर्ग पहेली है, वर्ग किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? स्क्वायर। ठीक है, इसमें पहेली दी हुई है, उसमें से 6 सर्वनाम छिपे हैं। इस वर्ग पहेली में 6 सर्वनाम शब्द छिपे हुए हैं, हमने ढूंढ के और यहाँ लिखना है। वैसे तो ये तुम्हें दे देती ना काम, तो ठीक था, चलो करवा ही देती हूँ। तुम, वह, आपका ये भी बन सकता है। चलो ये भी नहीं बनाया मैंने, 6 लिखने थे हमने। उसने, आप,
रा हमारा, अपना अपना। ठीक है, तो ये 6 सर्वनाम शब्द बन गए हमारे। तो साथ ही साथ हम और रिवाइज करते हैं। देखिए देखिए क्या करेंगे हम रिवाइज आज। पेज नंबर 45, समान अर्थ वाले शब्द। क्या रिवाइज करेंगे हम? समान अर्थ वाले शब्द। अभी तक आपको मैं शब्दार्थ करवाती हूँ, जब उसमें करवाती हूँ ना, ये जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं गुलमोहर पुस्तक में, तो शब्द का एक ही अर्थ करवाती हूँ ना। आज हम एक शब्द के दो दो तीन तीन अर्थ याद करेंगे। देखिए, एक ही शब्द का ये भी अर्थ, ये भी अर्थ, ये भी अर्थ। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द। उनका दूसरा नाम क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं। जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं उन्हें समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे चांद, चांद को क्या कहते हैं हम? और क्या कहते हैं? चंद्रमा, शशि, राकेश। तो ये भी चांद के नाम है। नाम यानी उनके अर्थ हैं। चांद का अर्थ शशि, चंद्रमा, राकेश। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप गुलमोहर पुस्तक के शब्दार्थ करते हो तो उसमें तो एक शब्द का किसी किसी के दो दो दिए होते हैं, है ना? दिए होते हैं ना। तो यहाँ देखिए, सारे शब्दों के हम तीन तीन अर्थ करेंगे। इनसे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आप छोटे हो ना अभी, तो आपको तीन तीन अर्थ ही करवाएंगे। कुछ अन्य समान अर्थ वाले शब्द देखिए। धरती, धरती का और अर्थ क्या होता है? जमीन, भूमि, पृथ्वी। धरा भी होता है, भू भी होता है। लेकिन मैंने बताया ना आपको, मैं आपको तीन तीन अर्थ करवा रही हूँ यहाँ पे। धरती का और अर्थ क्या होता है? जमीन, भूमि, पृथ्वी। जल का और अर्थ क्या होता है? पानी, नीर, सलील। इनको समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, एक ही बात है ना, यानी सेम मीनिंग वाले। तो जल के तीन अर्थ कौन कौन से हैं? पानी, नीर, सलील। हवा, वायु, पवन, समीर। अगर वायु का अर्थ लिखना पड़ जाए तो आप हवा, पवन, समीर। समीर का लिखना पड़ गया तो हवा, वायु, पवन। पवन का लिखना पड़ गया तो हवा, वायु, समीर, है ना? हवा, वायु, पवन, समीर। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। ये चारों आपस में क्या है? सेम मीनिंग वाले, समान अर्थ वाले शब्द। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। जब आप वीडियो देखते हो ना, तो एक बार तो मैं पढ़ाती हूँ, जैसे मैं दूसरी बार तीसरी बार जब रिवाइज करती हूँ तो आप साथ साथ बोला करें। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज। अब फूल, फूल के पर्यायवाची। सुमन, कुसुम, पुष्प। फूल को और क्या क्या कहते हैं? सुमन, कुसुम, पुष्प। फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प। वर्षा, बारिश, बरसात, मेह। वर्षा का और नाम क्या है? बारिश, बरसात, मेह। वर्षा, बारिश, बरसात, मेह। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल।
पक्षी, पंछी, विहंग, खग। पक्षी, पंछी, विहंग, खग। पक्षी, पंछी, विहंग, खग। घर, घर को और क्या क्या कहते हैं? गृह, सदन, भवन, आलय, आवास। घर, गृह, सदन, भवन। घर, ये ग को कौन सी मात्रा है? री की, गृह, तो क्या पढ़ेंगे इसको? गृह। गृह, सदन, भवन। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप। आकाश, आसमान, गगन, अंबर। आकाश, आसमान, गगन, अंबर। मित्र, दोस्त, सखा, साथी, सहचर। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। नया, नवीन, नूतन, नव। नया के पर्यायवाची नवीन, नूतन, नव। नया, नवीन, नूतन, नव। रात, रात के और पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थ वाले शब्द क्या है? रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी, रजनी भी। रात, रात्रि, निशा, रजनी। रात, रात्रि, निशा, रजनी। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ये मैं आपको करवाया ना अभी मैंने। आकाश के पर्यायवाची शब्द गगन, आसमान होता है। ठीक है, तो आपने भी ये रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर बेटा।